तो काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज बात करने वाले हैं हम सॉल्ट्स के बारे में शायद। ठीक है, साथ साथ इंटेक्स्ट भी देखते जाना तुम। ठीक है, इंटेक्स्ट के क्वेश्चन ट्राई करते रहना साथ साथ। लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, पीएच वगैरह पढ़ लिया था हमने बढ़िया से। हाँ, आ जाओ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, मोर अबाउट सॉल्ट्स। In the previous session, we have seen the formation of salts during various reaction. Let us understand more about their preparation, properties and uses. ठीक है, आपको पता है कि जैसे रिफ़्रेश करवा देता हूँ आपको। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, जो हमने पढ़ी थी। तो उसमें क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो जनरली सॉल्ट सॉल्ट बनता है। तो ये असल में क्या चक्कर क्या होता है इसका सॉल्ट बनाने का। तो यहाँ एक्टिविटी दे रखी है 2.13, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। तो ये इन सबके केमिकल फार्मूला लिखना है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड एलुमिनियम क्लोराइड, है ना, सो ऑन, मतलब इन सब के लिखने हैं। पता होगा ना कैसे लिखते हैं, जैसे एलुमिनियम क्लोराइड है AlCl3, है ना, ये तो हमने 9th में पढ़ा था। तो एलुमिनियम का +3 चार्ज होता है, क्लोरीन का -1 होता है। एक्सचेंज कर देते हैं तो फिर AlCl3 हो जाता है। ऐसे करके सारे बनाने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम द अबव सॉल्ट हैव द। हाँ, तो देखो, एसिड और बेस फाइंड करना है सॉल्ट में से, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने एलुमिनियम क्लोराइड का क्वेश्चन लिया है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, क्लोराइड आ गया तो इसका मतलब क्या पता है HCl में से निकला हो Cl, है ना। एलुमिनियम है तो फिर क्या पता है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, बेस के रूप में। एसिड HCl हो जाएगा, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा। तो ऐसे इन सॉल्ट्स के वो हमें सॉल्ट्स को देख के रिएक्टेंट्स बताने हैं, क्या एसिड हुआ होगा, क्या बेस हुआ होगा, है ना। तो salts have the same positive or negative radicals are said to belong to a family. Example, NaCl and Na2SO4 belongs to family of sodium salt, है ना। सेम देखो, यहाँ पे Na सेम है, Cl और SO4 तो अलग अलग हैं। तो Na सेम है तो फिर सोडियम सॉल्ट हो गई, जैसे NaCl और KCl हो गए। तो यहाँ पे Na और K तो अलग अलग है, मेरा Cl सेम है, तो ये क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, मतलब जो सिमिलर होगा वही सॉल्ट का नाम हो जाएगा। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स का क्या पीएच होता है भाई, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नमक लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट लेना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह सब कुछ लेना है ना। उसके बाद पहले तो डिस्टिल वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। सॉल्युबिलिटी यानी पानी में घुलता है कि नहीं। नमक तो आसानी से घुल जाता है ना। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस। फिर चेक करना है कि लिटमस क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या हो गया, और उनका पीएच निकालने की कोशिश करनी है पीएच पेपर को यूज़ करके। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिड, बेस और न्यूट्रल, इनमें से कौन से एसिड, बेस और न्यूट्रल है। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड। अच्छा, सॉल्ट्स भी हो सकते हैं एसिड, बेस और न्यूट्रल, है ना, वो तो बने हैं। जैसे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो ये फैक्ट है भाई कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमारा सॉल्ट जो बनेगा उस वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उसका पीएच 7 होगा, है ना, यानी बीचों बीच में। बताया था ना मैंने पिछली क्लास में कि 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल। 0 वाला क्या होता है, एसिडिक होता है, हाईएस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक, और 14 वाला मोस्ट बेसिक होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो पीएच 7 है, यानी पानी का भी इतने आसपास होता है, तो NaCl का भी इतना ही है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखो, एसिड अगर खतरनाक निकला और बेस वीक निकला, तो पीएच क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम वाले सब एसिडिक होते हैं ना। जो डोमिनेट करेगा, जो भारी पड़ेगा वही निकलेगा आगे, जैसे बेस जो खतरनाक है और एसिड वीक है ना, तो फिर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब देखो यहाँ डांडी मार्च का जिक्र है शायद, है ना, हाँ नीचे लिखा है, चलो आते हैं। नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। सही बात है,
है ना। यही तो हम कॉमन पढ़ते आ रहे हैं और यही हमारे खाने में भी यूज़ होता है। तो ये सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका pH 7 होता है, ठीक है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। तो असल में अब समुद्र का पानी है, उसके अंदर ज़रूरी है नमक ही होगा सिर्फ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कोई सा भी सॉल्ट मिल जाएगा आपको, एक तरह से हार्मफुल भी हो सकता है वो। तो उसमें से NaCl को अलग अलग से निकालते हैं उसमें से, ठीक है। डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। देखा होगा कि कुछ नमक का वो क्या होता है, डली बोलते हैं शायद उसको, जैसे गुड़ की होती है, वैसे ही नमक का भी एक वो होता है, रॉक, एक पत्थर जैसा होता है, वो ब्राउन कलर का दिखता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से, नमक ही होता है वो। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, ठीक है। तो ये पुरानी बातें हैं कि रॉक सॉल्ट्स कैसे बने थे। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, कोल की तरह माइन करे जाते हैं। और जब बायगॉन एजेस सूख गए थे, यानी बायगॉन एक वो आया था ना, जैसे हम बोलते हैं पूरा एक समय आया था जिस टाइम पे बेड रॉक्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम था, तो वो जब ड्राइड अप हो गए, मतलब एक समय था जब बायगॉन एजेस ड्राइड अप हो गए, तो वहाँ पे बेड रॉक का ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक टाइप का वो होगा स्पीशीज़ का वो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या वो कौन से आइस एज याद है ना। तो वैसे ही कुछ। यू मे हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च, डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आपको पता होगा, हमने तो शायद कहाँ पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा या 10th में, मेरे को ध्यान नहीं, है ना। तो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च का कितना बड़ा रोल था फ्रीडम मूवमेंट में। बोल रहे कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अच्छा, कॉमन सॉल्ट में कुछ नई बातें सुनो। जो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, washing soda, bleaching powder, many more. Let us see how one substance is used for making all these substances. तो हो क्या रहा है, आपके पास नमक है, ठीक है, और नमक का इस्तेमाल करके आपको NaOH मिल रहा है, आपको बेकिंग सोडा मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। होता कैसे है, देखते हैं कैसे। तो देखो, अगर आपको नमक से NaOH बनाना है, NaCl से NaOH बनाना है, तो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो, ब्राइन किसे कहते हैं। देखो, मैंने एल्कली बताया था आपको पिछली क्लास में, याद हो तो। एल्कली उन बेसिस को कहते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ब्राइन उसको कहते हैं, जो उस सॉल्ट को कहते हैं जो पानी में घुली हुई रहती है ना। यानी जो नमक पानी जो बनाओगे तुम, उसको ब्राइन कहते हैं। तो इस डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है ना ब्राइन सॉल्यूशन में, तो वो टूट टूट के सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन बनता है और एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली मतलब पानी में मिला हुआ कोई बेस, और NaOH तो बेस है ना। तो पूछेंगे पेपर में व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो बता देना भाई, ठीक है। और रिएक्शन लिखना मत भूलना, पूछे ना पूछे रिएक्शन हर आंसर में होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में या समझाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ठीक है। इतना आसान नहीं है बनाना, तुम सोचोगे कि भाई बिजली की तार डाल दी और हमारा नमक से NaOH बन गया, नहीं। बहुत ये देखो, नीचे फिगर भी है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट को। ये है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो कहाँ से निकलती है, देख रहे हो एरो ऊपर जा रहे हैं, एनोड से निकलती है, एंड हाइड्रोजन गैस भी निकलती है कैथोड से, ठीक है। तो याद रखना, NaCl में जब वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, NaOH फॉर्म होगा और दो गैसें निकलेगी जिनका नाम होगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, एनोड से क्लोरीन निकलेगा, कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। द 3 प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बाय प्रोडक्ट, देखो बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि तुमने गन्ना, जैसे तुमने गन्ना वो करा, मशीन में डाला तो जूस निकल गया, वो तो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमें चाहिए जूस। मगर जो गन्ने का जो बचा हुआ था ना, उसको फेंक दिया, वो था बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को फेंक देंगे। ठीक है, तीनों ही काम की चीज़ें हैं, NaOH भी, Cl2 भी और H2 भी। तो द 3 प्रोडक्ट्स आर ऑल यूज़फुल। तो इस तरह से होता है। कोई पूछेगा कि बना के दिखाओ, तो इतना क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं है। ये ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सब तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। हाँ, तो जो क्लोरीन गैस निकलती है वो यूज़ होती है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड वगैरह में। ठीक है, इतना सारे यूज़ है। H2 गैस तो फ्यूल के लिए यूज़ होती है, मार्गराइन के लिए, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, है ना। मार्गराइन एक बार सर्च कर लेना नेट पे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राइन का सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड डाल दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन गया। अब जो आउटपुट निकल रहा है, देख रहे हो, लिखा है ब्राइन कंटेनिंग NaOH। तो ये यूज़ होता है हमारा डीग्रीसिंग मेटल के लिए, ठीक, डीग्रीस करने के लिए, सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह में। ठीक है, बहुत सारे काम हैं। तो ये सारे, कोई पूछेगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो पता होने चाहिए भाई। ठीक है, क्या क्या होते हैं, NaOH, Cl2 एंड H2, इन सब के अलग अलग काम हैं। आते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अभी तक हमने क्या देखा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, अब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। देखते कैसे। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो देखो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस करा, ठीक है, हमने वाटर के अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। वाटर नहीं था वो, बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन था, है ना। तो ब्राइन में से जब Cl2 गैस निकली ना एनोड पे, तो उस Cl2 गैस का यूज़ करके हमने बनाया ब्लीचिंग पाउडर। कैसे, देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेकेट लाइम। ठीक है, स्लेक लाइम पता है क्या होता है, जैसे हमारा क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम से अगला स्टेप क्या होता है, स्लेक लाइम होता है, CaOH वोल्ट वाइज, है ना। तो ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट CaOCl2। तो CaOCl2 नाम का कंपाउंड बनता है जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं। और इसका, वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर एक कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मगर फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन दिखाने के लिए इन्होंने CaOCl2 ले लिया है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है एक्चुअल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर ये बेसिक आइडिया है कि CaOH का वोल्ट वाइज में Cl2 डलेगा तो CaOCl2 बन जाएगा, और साथ में वाटर बनेगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर किस काम आता है पता ही है, कॉटन लिलिन के भी काम आते हैं। देखो हमारे घर पे तो यूज़ होते ही है साथ में। कॉटन मतलब जो बल्क में कपड़े धोते हैं ना, मतलब जो ढेर कपड़ों के धोते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं इसको। तो कॉटन लिनिन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। वुड पल्प जो पेपर बनाने में काम आता है ना। और वॉश्ड क्लोथ्स को लॉन्ड्री में, हाँ लॉन्ड्री कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है। अभी पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में खूब सारी टर्म्स हैं ऐसी। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना, ये तो पता है आपको। क्या करते हैं MCD वाले, ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं पानी में जर्म से बचाने के लिए। कुछ भी मिला देते हैं भाई, वो तो क्लोरीन भी मिला देते हैं। छोड़ो क्या करें, है ना। बेकिंग सोडा पे आते हैं। बेकिंग सोडा सुना हुआ होगा, एसिडिटी हो गई, बेकिंग सोडा खा लो, मधुमक्खी ने काटा, बेकिंग सोडा खा लो, है ना। तो वो बनाते हैं। चलो, अब द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। ठीक है, तो पता होगा ये। अगर नहीं पता है या नहीं देखा है, बेकिंग सोडा तो आटे की तरह ही दिखता है वो, है ना। सफ़ेद रंग का, ऐसे लगता है कि मैदे की तरह, मान लो मैदे की तरह दिखता है। और खाने में कैसा होता है, नमकीन जैसा कुछ होता है ना। हम लाए थे एक बार, मैं सोचा था क्या होता है क्या होता है, चेक करते हैं।
घर पे लाए थे, पड़ा रहा फिर बहुत दिनों तक, है ना। समटाइम इट इज़ एड टू फास्टर कुक फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी खाना बनाने के लिए रखते हैं ना, ये सब बेकरी वाले रखते हैं ज़्यादातर। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, असली नाम इसका ये है, ठीक है। कोई बोलेगा बेकिंग सोडा दे दो तो वो तुमसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मांग रहा है ना, तो NaHCO3 मांग रहा है वो। इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे भी क्या हुआ हमको, अच्छा हम कर क्या रहे थे इतनी देर से, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि नमक का यूज़ करके हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, NaOH बनाया, है ना, वो करके इलेक्ट्रोलिसिस करके। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया। अब आते हैं बेकिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा में रिएक्टेंट के रूप में, ठीक है, रिएक्टेंट उनको बोलते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनको बोलते हैं जो हमारा राइट साइड में है ना। तो रिएक्टेंट के रूप में NaCl भी आ रहा है, साथ में हमारा अमोनिया भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी आ रहा है, ठीक है। तो डिड यू चेक दैट द pH ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इससे पहले एक बार रिएक्शन ध्यान से देख लो। 4 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्टिविटी, कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस सॉल्ट। अच्छा, एक नई बात पता चल गई। नई बात क्या, मतलब हमें तो पता ही थे, है ना, एसिडिटी में हम ये क्या खाते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ये। देखो क्या क्या नाम है, माइल्ड मतलब हल्का, जैसे मेरे को हल्का सा सर पे दर्द हो रहा है ना, तो माइल्ड पेन कहते हैं उसको। नॉन कोरोसिव मतलब करोड़ नहीं, मतलब देखो मैं बोलता हूँ NaOH को अपने हाथ पे गिराओ तो तुम्हारा हाथ जलना शुरू हो जाएगा, है ना, स्किन बर्न हो जाएगी। तो ऐसा नेचर नहीं है इसका, हल्का नेचर, मतलब बेसिक तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं, इंसान उसको खा सकता है। जैसे हम कोको कोला पी जाते हैं, वो तो और डेंजरस है ना, उससे तो अच्छा है। कोको कोला क्या है, एसिड भरा होता है उसमें, और इसमें तो बेस है ना। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाना बनाते समय यूज़ करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 और H2O बनता है ना। तो इस CO2 की वजह से क्या होता है, क्या पता उस टाइम पे मैदा जो है वो फूल जाता हो, ऐसा कुछ, है ना। करते नहीं है मैदे में क्या, यीस्ट डालते हैं, यीस्ट पता है क्या होता है, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, है ना, वो करते हैं ऐसा। छोड़ो अभी फ़िलहाल इसी को देखो कि जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे हमें CO2 और वाटर मिलेगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा। अच्छा यूज़ देख लो बेकिंग सोडा की क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाएंगे, है ना, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड ईटेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। हाँ, तो देखो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाए, ठीक है। बेकिंग बेकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेकरी में काम आता है ना, केक बना दिया, ब्रेड बना दिया, ऐसे कुलचे बना दिए, है ना। इन सब चीज़ें जो मैदे से बनती हैं, और है ना, समझ में आ रहा होगा, जैसे पिज़्ज़ा का बेस बना दिया। चलो, तो अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाए सोडा से। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और अ मिक्सचर ऑफ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे देखो NaHCO3 में H+ डाला, H+ कहाँ से आ रहा है, देखो इन्होंने क्या करा है, H+ लिखा है, फार्मूला नहीं लिखा टार्टरिक एसिड का, क्योंकि फार्मूला बड़ा होता है ना, बच्चे घबरा ना जाएँ या बच्चे सोचे याद करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है। टार्टरिक एसिड यानी इमली का रस, है ना। तो H+ डाला तो वहाँ से CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड मिलेंगे। देखो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड बोला है, चाहते थे तो वो बड़ा कंपाउंड बना सकते थे, क्योंकि टार्टरिक एसिड का फार्मूला बड़ा होता है ना, आप सर्च कर लेना नेट पे। तो फिलहाल इसको इस तरह से समझाया गया है कि सोडियम सॉल्ट बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड, हाँ देखो, तो क्या यहाँ पे CO2 बनी और यहाँ से ब्रेड और केक जो है वो राइज हो गया, और उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए
यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब इतना सा तुम्हारा मैदा होगा तो उसमें ये डालोगे तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका आपने देख रखा होगा यार ये। हाँ, तो उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के काम आता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट एंड एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के रूप में, मतलब एसिडिटी को दूर करने के रूप में काम आता है। खा सकते हैं जब भी तुम्हें लगे कि, देखो पता चल जाता है जब हमें एसिडिटी होती है ना, हमारे पेट में जलन से दर्द होना शुरू हो जाता है। एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं, है ना, जैसे कोई चटपटा खाना, कुछ ऐसा कुछ। क्योंकि उस टाइम पे देखो हमारा शरीर है ना अलग ही सोचता है ना। या तुमने जैसे कुछ अच्छा खाना देख लिया तो हमारा सलाइवा बढ़ जाएगा, एक टाइप से हमें अच्छा लगेगा, है ना। देखते नहीं कि वो लार टपकाते ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसा कुछ हो जाता है जब कोई अच्छा खाना बना होता है। कार्टून वगैरह में भी देखते हैं, है ना। तो एंटासिड के रूप में काम करता है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज। तो एल्कलाइन होने की वजह से ये जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है वैसे, अगर ध्यान हो तो, एक CO2 की लेयर बना देता है आग के ऊपर, और आग को चाहिए होता है ऑक्सीजन बढ़ने के लिए, है ना। अब ऑक्सीजन से कट ऑफ कर दिया CO2 की लेयर बना के, तो क्या हुआ, सेफ हो गए। अब देख रहे हो CO2 कितना प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। आप सर्च कर लेना नेट पे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मन हो तो। वैसे तो बस उसके लिए याद करना, एग्जाम्पल के लिए वॉशिंग सोडा पे आते हैं। क्या क्या हो गया मेरे साथ बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, चौथा है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ब्लीचिंग और वॉशिंग में क्या अंतर है देखते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज, हाँ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लो, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 10H2 यानी वाटर के क्रिस्टल हैं। ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं ऐसा, ऐसा ही याद रखना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, बस एक तरह से बोल देंगे हम कि वाटर के क्रिस्टल के साथ ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यू हैव सीन द अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा को हीट करके बन सकता है। अब उसमें उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, और जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे यानी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, तो वो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सिंपल, है ना। अभी हमने ऊपर देखा नहीं था क्या कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, दिखाता हूँ रुको। ये देखो, NaHCO3 को हीट करा तो क्या बना, Na2CO3। Na2CO3 तो चाहिए था हमें, उसमें वाटर के क्रिस्टल डाल दो बस, है ना। तो हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। आगे पढ़ो, लिखा है कि व्हाट डज, हाँ, 10H2O क्या सिग्निफाई करता है भाई।
इट मेक्स Na2CO3 वेट। ठीक है, डज इट मेक, पूछ रहा है क्या ये इसको गीला बना देता है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अच्छी बात है, अगले सेशन में देखेंगे। वैसे यही कारण है जो मैंने आपको बताया, स्टेबल बना देता है। ठीक है, कुछ जैसे मैं बोलता हूँ कि आप देखते हो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अकेला मॉलिक्यूल नहीं, एक हाइड्रोजन का एटम अकेला नहीं रह सकता, वो H2 बन के मॉलिक्यूल हो जाता है ना, वैसा ही कुछ स्टेबल कर देता है इसको। और नेक्स्ट सेशन में हम देखने भी वाले हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। ठीक है, किस किस काम आते हैं, वॉशिंग सोडा का भी काम देख लो एक बार। वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स बनाने में काम आता है। बोरैक्स का फार्मूला देखना, अच्छा फार्मूला है, ठीक है उसका। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हाँ। और इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर भी अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब क्या है, इन्होंने सिर्फ टच करा है, इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया। आप भी सर्च कर लेना अगर आपको पता करना हो कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, और अगर पेशेंस हो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। अब देखो, क्या सॉल्ट के क्रिस्टल ड्राई होते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को, ड्राई कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ देख रहे होगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आई। इसका मतलब क्या था भाई? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें पता चला कि भाई कॉपर सल्फेट नहीं था, कॉपर सल्फेट के अंदर भी पानी था, है ना। उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। इफ़ यू मॉइस्चर द crystals again with water you will find the blue color of crystal reappear। ठीक है, तो वो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है ना, वो उस क्रिस्टल की वजह से होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब वन फार्मूला यूनिट क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला जो होता है CuSO4, इनकम्प्लीट फार्मूला है। कंप्लीट फार्मूला बोलो, CuSO4.5H2O, जिसकी वजह से उसमें रंग होता है, ब्लू कलर का दिखता है, अगर आपने देखा ना हो तो। यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O इज वेट। ठीक है, तो अब आपको पता होगा। ऑन द अदर हैंड, on other salt which possesses water of crystallization is gypsum। ठीक है, तो इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जिप्सम क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही भाई होता है। ठीक है, POP का भाई होता है ये। और इट हैज़ वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज़ केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है, तो पेपर में अच्छा लिखा हुआ आ गया, ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, जो मैं POP बोलते हैं, जो जिसको हम POP बोलते हैं। अच्छा, उदाहरण देता हूँ, हमने कहाँ देखा होगा ऐसे। कुछ क्लास में बच्चे नहीं होते जिनके हाथ वाथ टूट जाते हैं, है ना, या कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो बड़े घर के होते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टर लगवा के आते हैं हाथों में, है ना। और वाइट कलर का प्लास्टर होता है, हाथ बांध के, है ना। तो वो क्या होता है, वो अगर आप उसको छू के देखोगे तो वो एकदम ऐसा होता है कि भाई सीमेंट सा लग रहा है ना। तो वो POP होता है असल में। तो उसी की बात हो रही है। अच्छा, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन में, तो इट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट तक तो ठीक था, ये हेमी हाइड्रेट क्या होता है, हेमी मतलब आधा, है ना, और हाइड्रेट यानी वाटर। तो हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4.12H2। तो 2 से सीधा हाफ कर दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ स्किप कर दिया क्या, दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर, हाँ देखो लिखा भी हुआ है, डॉक्टर प्लास्टर के रूप में यूज़ करते हैं, हाँ, फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में लाने के लिए। तो POP एक वाइट पाउडर है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग हार्ड। हाँ, तो देखो
अगर पीओपी में तुमने पानी मिला दिया तो वो जिप्सम फिर बन जाएगा, है ना। तो जिप्सम और पीओपी में एक ही अंतर है, एक में हेमी हाइड्रेट होता है, एक में टू होता है H2। ऑन नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, तो हाफ ही यूज़ होता है। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज़ रिटर्न इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाँ, तो देखो अब तुम बोलोगे यार तुम पानी के मॉलिक्यूल को आधा कैसे कर रहे हो? आधा करना नहीं है, शेयरिंग है ये एक तरह से। मान के चलो कि भाई एक चॉकलेट है, तुम घर पे दो भाई हो, ठीक है। तो अब दो भाइयों में चॉकलेट देनी है, तो अगर मैं बोलूँ ये चॉकलेट किसकी है, और उनमें से पहला भाई क्या बोलेगा? आधी मेरी है ना। क्या वो चॉकलेट सच में आधी हो रखी है कि अभी नहीं? चॉकलेट तो पूरी रहेगी वो, है ना, बस हक उसमें आधा उसका है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। दो प्लास्टर ऑफ पेरिस, दो पीओपी के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, और वो आपस में मिल के एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, ठीक है, खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेशन या मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। और ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाँ, हेमी हाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या करना है, इसको कॉपी करके नेट पे सर्च कर देना, वाई से शुरू हो जाओ, ये क्वारा पे पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल हमने क्या करा, सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, और इन क्वेश्चन से मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, मैंने पूरा चैप्टर कर दिया है हमने। अब सीधा वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, समरी और क्वेश्चन एंड आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम सारे इन टेक्स्ट जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे थे ना, क्वेश्चन के डब्बे ग्रीन कलर के, वो उसको डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, फिर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक तरह से सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हारा होमवर्क यही होगा कि तुम एक बार तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, और तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से तुम्हें भी समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे कि तुम कोई 3 ऐसे कंपाउंड बताओ जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नाम बोलना एक बार। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का दिखता है, उसमें 5 होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद जिप्सम हो गया, कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आता है कौन, याद करो, पीओपी, है ना, वो हेमी हेलाइड होता है, हाफ ही होता है उसमें। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि पीओपी का फार्मूला बताओ, CuSO4 हाइड्रेटेड CuSO4 का फार्मूला बताओ, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमसे पूछ लेंगे कि वो सॉल्ट से यानी NaCl से वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाए। अब तुम सोच में पड़ जाओगे भाई कैसे बनाए, है ना। और यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाउ टू मेक, मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया पेपर में कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड से, और उसके ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब आने होते हैं। या बेकिंग सोडा कैसे बनता है NaCl से, और उसके यूजेस बताओ। तो यूज़ तो चलो हम तुक्के लगा देंगे, है ना, पता चल जाएगा बेकिंग सोडा है तो बेकरी में काम आएगा, ये वो, मगर रिएक्शन वगैरह ज़रूर याद रखना, ठीक है। और वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, सब कुछ ध्यान में रखना। और वॉशिंग सोडा का फार्मूला कोई पूछ लेगा तुमसे तो ध्यान रखना कि उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 H2O। अच्छा, तो ये चैप्टर पूरा हो गया लगभग। एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।